हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन। निष्पादन के आधार पर अनुबंध को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और थर्ड हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, निष्पादन के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले निष्पादन के अनुसार जो है एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है पहला डिवाइडेड है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादित कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एज द नेम सजेस्ट एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज द फुल्ली कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर लॉ। मतलब नाम से ही क्लियर है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कम्प्लीटली फुल्ली क्या है, एग्जीक्यूट हो गया है, जिसको फुल्ली परफॉर्म कर लिया गया है, वो होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये है इसका एग्जाम्पल, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। इन द केस ऑफ परचेस ऑफ हाउस, द हाउस ओनर साइन अ सेल एग्रीमेंट विद द बायर एंड परचेसर, मनी इज पेड टू द फुल एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। दिस इज़ द फुल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि एग्जीक्यूटेड, निष्पादन, मतलब जिसको पूरी तरीके से परफॉर्म कर दिया गया है, प्रॉमिसरी और प्रॉमिसर दोनों ने फुलफिल कर दिया है। ए और बी, ठीक है, दो पर्सन हैं। ए ने क्या किया, अपना घर बेचा 1 लाख में, चलो 10 लाख में। ठीक है, बी ने क्या किया, फुल्ली पेमेंट कर दिया ए को, और ए ने क्या कर दिया, उस घर को उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। रजिस्ट्री, नामांतरण, जिसका भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। मतलब दोनों ने एग्जीक्यूट कर लिया, दोनों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो जब दोनों अपनी लाइबिलिटी को फुलफ़िल कर देंगे तो उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। A contract is said to be executed contract when both of the party of the contract have performed their share of obligation। जब दोनों ही अपने हिस्से का परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लेंगे तो वो वो क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादनीय या निष्पादन अनुबंध। ठीक है, A executory contract is one which is either wholly unperformed or something remain in there to be done by both of the party of the contract. Sometime a contract may be partly executed or partly executory। मतलब क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कई बार क्या होता है कि दोनों ने ही, जो दो पार्टी है ए और बी है, मान लो दोनों ने ही क्या किया है, दोनों ने ही परफॉर्म नहीं किया है, दोनों ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन दोनों ने अपना जो भी प्रॉमिस किया था वो दोनों में से किसी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं। और कई बार क्या है, कुछ चीज़ें मतलब परफॉर्म तो कर लिया लेकिन कंप्लीट परफॉर्म नहीं किया है, वो भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। कुछ चीज़ें फुलफ़िल कर दी है, कुछ चीज़ें फुलफ़िल नहीं की है, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, या फिर दोनों ने ही परफॉर्म ही नहीं किया है तो भी वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए वांट टू बाई अ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी। ए क्या चाहता है, एक अचल संपत्ति खरीदना चाहता है बी से। ठीक है, ए गिव टोकन एडवांस और एंटर इनटू द एग्रीमेंट फॉर सेल with B to purchase the property on or before specific date. Here full obligation are not complete as A has not paid full amount and B has not delivered title of A। अब देखो A जो है वो क्या चाहता है, एक मिनट, A जो है वो B से प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। ठीक है, इमूवेबल अचल संपत्ति खरीदना चाहता है, वो ए को टोकन देता है। कई बार होता है ना कि कहीं अपन रेंट से, किराए से कहीं घर
में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम जब शिफ्ट नहीं होते, जब घर देखते हैं और हमको घर अच्छा लगता है तो हम एक टोकन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साइड से ये फिक्स है कि हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने सिर्फ टोकन दिया, बी ने क्या किया, उस टोकन को रखा। अभी हम उसके घर में शिफ्ट नहीं हुए हैं और बी ने भी रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया है, तो अभी क्या हुआ है, सिर्फ दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और दोनों ने सिर्फ क्या किया है, ए ने बस हामी भरी है और टोकन दिया है और बी ने हाँ कहा है। हो सकता है कि ए बाद में और टोकन दिया है, मान लो 501 रुपये का टोकन दे दिया है, 500 रुपये का टोकन दे दिया है। अब इसके बाद ए क्या है, उसके किराए के घर में नहीं आना चाहता है, तो वो नहीं भी आ सकता है। मतलब फुल्ली जो है फुल्ली कंप्लीट अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं किया गया है। इसमें एग्जांपल में वो बताया है कि ए बी से घर खरीदना चाहता है, ए टोकन और एडवांस दे देता है और बी जो है उसको डेट देता है, स्पेसिफिक डेट, आज से 3 से 4 दिन बाद आना, तो आपके फुल्ली पेमेंट लेके तो 4 से 5 दिन में मैं आपको फुल्ली जो भी ट्रांसफ़र है वो कर दूंगा। और ए बोलता है कि ठीक है मैं आगे पेमेंट कर दूंगा। तो दोनों ने अपने जो भी ऑब्लिगेशन है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, दोनों ने फुल्ली परफॉर्म नहीं किया है, तो वो होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टीज़ ने परफॉर्म कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों ने परफॉर्म किया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कई बार होता है दोनों ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया या दोनों ने कुछ हद तक बस परफॉर्म किया है, लेकिन फुल्ली अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आया है वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया है, वो होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड तो समझ में आ गया। अब इसके बाद थर्ड है अ मिक्स ऑफ द अबोव, पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी। ठीक है, मतलब दोनों का मिक्स एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको पार्टली कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, ए इंटर इनटू अ होम इक्विपमेंट शोरूम फॉर परचेसिंग अ रेफ्रिजरेटर। He doesn't have the full amount of money to buy the refrigerator. The shop owner asked him to enter into the agreement by which he could not pay a token amount as an advance and take home to the refrigerator. It was specifically agreed that the balance amount has to be paid by in a equal monthly installment. This is called a partly executed or partly executory agreement or contract. Here, one party has fulfilled his promise while the other has fulfilled his part of contract at a future date. Thus, the contract is not fully complete on the date of purchase. इसका मतलब ये है कि इसमें एक एग्जांपल दिया है कि ए एक शोरूम में जाता है, ठीक है, वहाँ पे उसको एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वो पसंद आता है, लेकिन उस टाइम वो क्या करता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके पास पैसे नहीं है तो उसको शोरूम का जो ओनर है, शोरूम में जो काम वर्कर हैं जो वहाँ काम करते हैं, वो उनको बोलते हैं कि अगर आप पैसे नहीं रखे हैं पूरे, तो आप इस रेफ्रिजरेटर को क्या कर सकते हैं, पार्ट में पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो ए क्या करता है, ए जो है उस बात को मान जाता है। उसके बाद वो एक इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले एक एडवांस पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो एक टोकन एडवांस पेमेंट कर देता है, जितने भी उसके पास है, 1000 रुपये 5000 रुपये उसका पेमेंट कर देता है, और बाकी का पेमेंट क्या है वो इंस्टॉलमेंट में कर सकता है। तो इस बात को वो एग्री होके वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। बी मान लो शॉप का जो भी ओनर है, ठीक है, उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और शॉप का जो ओनर है वो उसको रेफ्रिजरेटर ले जाने दे देता है। अब इस केस में क्या हुआ, बी ने तो अपने हिस्से का, जो शॉप के ओनर है उसने तो अपने हिस्से का परफॉर्म कर दिया, रेफ्रिजरेटर उसको बेचना था तो उसने रेफ्रिजरेटर को ए को दे दिया। अब किसने अपने ऑब्लिगेशंस, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, फुलफिल नहीं किया है, वो है ए ने क्या किया है, अपने जो भी दायित्व है उनको, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उनको फुलफिल नहीं किया। वो कब करेगा, फ्यूचर डेट में, ठीक है, इन फ्यूचर डेट, ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट आएगी, हो सकता है कि साल भर के इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना हो, 6 महीने के इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना हो, तो ए जब अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देगा
तब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल कर लेगा। ठीक है, ये है मिक्स, पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी अनुबंध, आंशिक रूप से निष्पादित या आंशिक रूप से निष्पादनीय। ठीक है, निष्पादनीय अनुबंध, तो एक ने परफॉर्म कर लिया, एक का परफॉर्म करना बाकी है, वो इन फ्यूचर जब लास्ट डेट में वो पेमेंट करेगा तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।